Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands-on Python course in हिंदी के TensorFlow 2.x ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे स्पार्स टेंसर के बारे में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? हाउ टू क्रिएट अ स्पार्स टेंसर, डेंस टेंसर एंड वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। टेंसर फ्लो ट्यूटोरियल की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने सबसे पहले देखा कांस्टेंट, वेरिएबल और अभी हमने लास्ट जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा प्लेस होल्डर क्या होता है, उसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज स्पार्स टेंसर। स्पार्स टेंसर के बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत के ट्यूटोरियल में बताया था, द स्पार्स टेंसर इनेबल एफिशिएंट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेंसर्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ जीरो वैल्यू। और यहाँ पर आप उसका सिंटैक्स देख सकते हो, राइट। तो इन शॉर्ट में आपको तो समझ में आ गया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज उसको हम एक्चुअली क्रिएट करेंगे, राइट। और उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो आपको स्पार्स टेंसर क्या है, उसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसको इन डेप्थ जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ और उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मान लो आपके पास एक इमेज है, आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होंगी। ऑब्वियसली आपको ये इमेज ही दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर आपको जो 0 and 1 दिखाई दे रही है, 0 and 1 दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल इमेज है। जब मशीन में इमेज स्टोर होती है वो नंबर्स के फॉर्मेट में स्टोर होती है, बट आपको वो पिक्सल के फॉर्मेट में दिखती है। तो यहाँ पर आपको जस्ट कंसिडर करना है, जहां पर वैल्यू 0 है वहां पर जो भी आपके डिस्प्ले में जो पिक्सल रहेगा वो ब्लैक रहेगा, राइट। और जहां पर वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपके डिस्प्ले में वहां पर जो पिक्सल ग्लो रहा है वो व्हाइट पिक्सल है, राइट। ये आपको कंसिडर करना है। और आपको जो भी इमेज दिखाई देंगी जस्ट आपको एज्यूम करना है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहेंगी, राइट। 0 मतलब वहां पर ब्लैक और 1 मतलब वहां पर व्हाइट पिक्सल। और आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट में जब इमेज रहती है 0 मतलब ब्लैक होता है, बट जब 0 से वैल्यू 1 से लेकर 255 तक जाती है तो डार्कनेस से लेकर ब्राइटनेस तक चली जाती है। तो एट द एंड में जो 255 रहती है वो एक्चुअली व्हाइट वैल्यू रहती है, मतलब व्हाइट पिक्सल रहता है, राइट। तो 1 को यहाँ पर आपको कंसिडर करना है, 255 मतलब व्हाइट पिक्सल एंड 0 मतलब ब्लैक पिक्सल। ओके, आई होप आपको इमेजिन हो गया होगा कि आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, आपको आंखें बंद करना है और इमेज दिखाई दे रही है आपको, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्मेट में भी वो आप एक्चुअली देख सकते हो। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो इमेज है उसका जो रिजोल्यूशन है वो है 8 by 17, 8 रोज एंड 17 कॉलम्स। तो इसका ये आपका डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है और यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब आपको बताना चाहूंगा कि इस इमेज को स्टोर करना है, इस इमेज को हमें स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम मान लो उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो इंटीजर 32 बिट रहेगा। अब मान लो इंटीजर 32 बिट है और उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास साइज है 8 इंटू 17 किया और हमारे पास 32 बिट है और डिवाइडेड बाय 8 किया, तो हमारे पास जो उसका साइज आता है वो आता है 544 बाइट। और आपको पता है कि 1024 बिट का होता है 1 किलो बाइट, राइट। तो हमारे पास जो हमारे एक्चुअल जो इमेज है उसका साइज क्या रहेगा? उसका साइज रहेगा 0.53 किलो बाइट, मतलब आप समझ लो किलो आधे बाइट की हमारे पास ये इमेज है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना 0011, ये हमारे एक्चुअल इमेज है और उसको हम स्टोर करेंगे इंटीजर 32 बिट में, तो उसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 0.53 किलो बाइट, राइट। बट यहाँ पर आपको समझ में कुछ आ रहा होगा कि यार हमारी जो इमेज है उस इमेज में 000 वैल्यू है। अब मान लो उसको हम 0 को निकाल देते हैं, बट हम एक चीज याद रखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू एक्चुअल इंटीजर वैल्यू है वो कौन से लोकेशन पे स्टोर है और वो लोकेशन को हम एक्सेस करेंगे। अब ये तो हमें पता रहेगा कि भाई एक्चुअल जो हमारी नॉन जीरो वैल्यू है वो कौन से लोकेशन पे है। तो मान लो हम फिर से एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे पास, हमें तो पहले ही पता था कि हमारे पास जो इमेज थी उसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 थी और हमारे पास जस्ट कुछ वेरी लेस अमाउंट ऑफ जो नंबर्स थे, जो इंटीजर नंबर थे वो हमारे पास कम थे। तो उसका हम कोऑर्डिनेट स्टोर करें, ओनली कोऑर्डिनेट्स, और हमारे पास जो सिंपल सिंपल नंबर्स है उसको हम स्टोर करें, तो उस इमेज की साइज कम हो जाएंगे। और जब उसको विजुअलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट्स है उस कोऑर्डिनेट के ऊपर हम जो एक्चुअल वैल्यू वो स्टोर कर देंगे, और जहां पर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो वहां पर हम वैल्यू 0 स्टोर कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा स्टोरेज रहता है उसका साइज हमें कम लगता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि मान लो हमारे पास हमने जो 1 1 वैल्यू है यही हमने स्टोर की, जो हमारे पास 1 1 वैल्यू है, जो एक्चुअल इंटीजर वैल्यू है, जो पिक्सल की वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, उसको हम स्टोर करेंगे तो हमें कितना स्पेस लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप काउंट करेंगे 1 1 वैल्यू, तो हमारे पास टोटल वैल्यू होते हैं 22 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 बिट में, तो हमें टोटल कितनी वैल्यू मिलेंगी 8
8 बाइट मिलेंगे। अब 8 बाइट को हम डिवाइड करेंगे 1024 बिट से, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेंगे 0.08 किलो बाइट, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हमारी एक्चुअल जो इमेज साइज थी वो थी 0.5 किलो बाइट, और यहाँ पर अभी उसको हमने डिक्रीज किया, उसका साइज हमने कॉम्प्रेस, आप समझ सकते हो, जस्ट शॉर्टकट में आप समझ लो कि उसको हमने कॉम्प्रेस किया है। हालांकि ये वर्ड सही नहीं है, बट जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस इमेज की साइज कितनी हो चुकी है, 0.08 किलो बाइट। तो यहाँ से आपको यही समझना कि जब हम टेंसर फ्लो में या नमपाई में या पाइटॉर्च में, कोई भी यहाँ पर टेंसर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम क्या करते हैं, टेंसर क्रिएट करते हैं, और उस टेंसर में मान लो मैक्सिमम वैल्यू 0 है और वहां पर जस्ट लेस वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू है, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर अरे को या इमेज को हमें स्टोर करना है, तो उससे अच्छा है कि उसको हम सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू को स्टोर करेंगे और उसका कोऑर्डिनेट कौन सा है वो स्टोर करेंगे, और उसके बाद जब उसको एक्चुअली हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको इजीली उसको कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारा जो स्टोरेज रहेगा, जो हमारा स्टोरेज स्पेस लगेगा वो कम लगेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटेशन पावर भी कम लगेगा, हमारा स्टोरेज स्पेस कम लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पैसे की भी बचत होगी, हमारे स्पेस की भी बचत होगी, और हमारे टाइम की भी बचत होंगी डेटा ट्रांसमिशन के वक्त, राइट। तो इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेंसर फ्लो में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्पार्स टेंसर। क्या है उसका नाम, क्या है, स्पार्स टेंसर। तो चलो उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं और उसको हम पूरे डिटेल में बात करते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर जंप करके। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने टेंसरफ्लो 2.x की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके अपने प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल नहीं देखे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा। उसके आपको आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कांस्टेंट, उसके बाद देखा था वेरिएबल, और उसके बाद हमने देखा था एट द लास्ट में प्लेस होल्डर का हैंड्स ऑन कोड, राइट। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट स्पार्स टेंसर इन टेंसरफ्लो 2.x, राइट। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भाई स्पार्स क्या होता है और टेंसर क्या होता है। तो स्पार्स का मतलब ये होता है कि ऐसा अरे, ऐसा मैट्रिक जिसमें जीरो वैल्यू ज्यादा हो, उसको बोलेंगे स्पार्स। अब टेंसर का मतलब क्या होता है तो आपको पता है टेंसर क्या होता है, इस सीरीज का मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि जिसमें 1D 2D 3D अरे रहता है उसको हम बोलते हैं टेंसर। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो भी टेंसर रहेगा उसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू कंटेन जीरो वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज स्पार्स टेंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी के अपोजिट एक है डेंस टेंसर। डेंस टेंसर का मतलब क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू नॉन जीरो रहेंगे, उसको बोलते हैं डेंस टेंसर, राइट। टेंसर तो आपने लास्ट स्लाइड में देख लिया था, वहां पर 0 एंड 1 थे, राइट। ओके, और यहाँ पर मैं आपको और कुछ डिटेल में बताना चाहूंगा। व्हेन वर्किंग विद अ टेंसर दैट कंटेन अ लॉट ऑफ जीरो वैल्यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर देम इन अ स्पेस एंड एफिशिएंट मैनर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्पार्स टेंसर enable efficient storage and processing of tensor that contain a lot of zero value, ये भी मैंने आपको बता दिया है। The sparse tensor are used extensively in encoding scheme like TF-IDF। इस encoding scheme में वो वैल्यू को स्टोर करता है as a part of data pre-processing in a NLP and for pre-processing image with a lot of dark pixel in computer vision। तो यहाँ पर जो स्पार्स टेंसर का इस्तेमाल किस चीज में होता है, जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करेंगे और हम कंप्यूटर विजन के ऊपर काम करेंगे, तो हमारे पास जब वो टेंसर रहेंगे उस टेंसर में मान लो मोस्ट ऑफ द वैल्यू जीरो रहती है, तो उस वक्त हमें जो स्पार्स टेंसर है बहुत काम में आएगा, राइट। इसीलिए हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंटली स्पार्स टेंसर इन अ टेंसर फ्लो आर एनकोडेड यूजिंग कोऑर्डिनेट लिस्ट फॉर्मेट। तो COO मतलब कोऑर्डिनेट लिस्ट फॉर्मेट में रहता है। तो इसको मैं एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द COO एनकोडिंग फॉर स्पार्स टेंसर इज कंप्राइज ऑफ। तो यहाँ पर आपको CODO किस तरीके से काम करता है यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। COD फॉर्मेट में जब आप डेटा को एनकोड करते हो, सबसे पहले आपके पास क्या रहती है, आपके पास रहती है वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू आपके मैट्रिक्स में रहती है, जो नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी वैल्यू रहती है 1 2 3 4 5 अप टू 9 जो हमारे पास डिजिट है, उसमें से जो भी वैल्यू रहती है उसको हम बोलेंगे वैल्यू। अ 1D टेंसर विद अ शेप n containing all नॉन जीरो वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है इंडाइसिस। अब जो आपके पास नॉन जीरो वैल्यू रहेंगी, राइट, वो नॉन जीरो वैल्यू कौन सी इंडाइसेस पे है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी रहेंगे 2D टेंसर में, राइट। और उसके बाद है डेंस शेप। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एक्चुअल जो टेंसर बनेगा, स्पार्स टेंसर तो आपके पास है, लेकिन मान लो उसमें जीरो भी वैल्यू है, एक्चुअली आप एक्सपांड करोगे तो जीरो भी वैल्यू रहेंगी और नॉन जीरो वैल्यू रहेंगे। तो उस वक्त उसका जो शेप रहेगा वो कितना होना चाहिए, कितना होगा वो हमें
मेंशन करना पड़ता है, राइट। एट लास्ट में आपको बताना चाहूंगा द नॉन जीरो वैल्यू इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंसर फ्लो डॉट स्पार्स टेंसर इज अ वैल्यू दैट नॉट एक्सप्लिसिटली एनकोडेड। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्पार्स टेंसर रहेगा उसमें जो नॉन जीरो वैल्यू रहेंगे, जीरो को छोड़ के, उसको हम एनकोड नहीं करेंगे, राइट। इसका मतलब ये होता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ चुका होगा थ्योरेटिकली कि भाई स्पार्स टेंसर क्या होता है, और आपके जितने भी अभी डाउट्स रहेंगे वो आगे चल के क्लियर होंगे जब उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक सिंटैक्स दिखाना चाहूंगा कि भाई स्पार्स टेंसर का जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा उसका सिंटैक्स है टी एफ टेंसरफ्लो डॉट स्पार्स टेंसर। यहाँ पे एस एंड टी ये कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको तीन पैरामीटर्स देने हैं। एक है इंडाइसिस जितमें कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, उसके बाद वैल्यू, उस वैल्यू का कोऑर्डिनेट्स रहेगा जो एक्चुअल वैल्यू टेंसर में अवेलेबल है, और उसका जो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट रहेगा जो टेंसर का, उसका जो साइज क्या है, राइट। इसे डेंस शेप में बता दिया जाएगा, राइट। तो ये आपको सिंटेक्स पता चल गया। चलो अभी हम क्या करते हैं, अब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। किसको? हमें इंपोर्ट करेंगे टेंसर फ्लो वर्जन 2 को। यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे भी हमारा टेंसर इंपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्पार्स टेंसर क्रिएट करेंगे। तो स्पार्स टेंसर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है टी एफ डॉट, आपको यहाँ पर स्पार्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है स्पार्स और यहाँ पर लिखना है टेंसर, राइट। स्पार्स का एस और टेंसर का टी ये कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर आपको स्पेस वेस कुछ नहीं देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंडाइसिस लेने हैं। तो यहाँ पर मिलता हो इन डाइसेस, यहाँ पर आप पैरामीटर यहाँ पर शो कर सकते हो या नहीं शो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2D अरे देना है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है इंडाइसेस में 2D टेंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 0,3 और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2,4। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपको जस्ट उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो ये क्या, ये है कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। इस कोऑर्डिनेट पे हम क्या करेंगे, नॉन जीरो वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब ये नॉन जीरो वैल्यू क्या रहेंगे, उसको हमें बताना पड़ेगा वैल्यूज में। किसमें? हमें उसको बताना पड़ेगा वैल्यूज में, राइट। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1D लिस्ट। यहाँ पर आपको लिखना है 1D अरे लेना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू में 1D टेंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे भी एक्चुअल वैल्यू लेनी है जो इस पर्टिकुलर इंडाइसिस पे, इस इंडाइसिस पे मतलब कोऑर्डिनेट पे स्टोर होंगी। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल वैल्यू ले रहा हूँ 10, क्वामा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 20, राइट। अब ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें बताना है कि भाई हमारा जो एक्चुअल जो टेंसर रहेगा उसका शेप क्या होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है डेंस अंडरस्कोर टेंसर। क्या लिखना है, डेंस अंडरस्कोर, सॉरी शेप लिखना है, टेंसर ने शेप, शेप, राइट। और यहाँ पर मैं शेप ले रहा हूँ, शेप हमें 1D में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो शेप इट शुड बी इन 1D, राइट। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट में मैं जस्ट ले रहा हूँ 3,10 मतलब 3 रोज एंड 10 कॉलम्स, राइट। तो ये अभी हमारा टेंसर क्रिएट हो जाएगा। उसको मैं असाइन करूंगा एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ st1 टेंसर स्पार्स टेंसर 1 और उसको हम कॉल करेंगे, st1 को। तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया कि हम किस तरीके से स्पार्स टेंसर को, सॉरी यहाँ पर tf इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमने टेंसर फ्लो एज हमने tf नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमने उसको शॉर्ट नेम दे दिए थे टेंसर फ्लो को। तो यहाँ पर हमने टेंसर फ्लो को शॉर्ट नेम दे दिया। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने स्पार्स टेंसर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, और उसको हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है। तो वो हमें इस तरीके से वैल्यू देगा। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि भाई ये टेंसर फ्लो पाइथन फ्रेमवर्क स्पार्स टेंसर है, और ये स्पार्स टेंसर और एट इस पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट लोकेशन यहाँ पर दी दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको एक्चुअली प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और प्रिंट में आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। आप उसको डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम स्पार्स टेंसर को कॉल करते हैं एज ए प्रिंट करके, तो हमें ये इस तरीके से वैल्यू देता है। ये वैल्यू समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप बता दिया कि भाई ये स्पार्स टेंसर है ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पर बता दिया कि भाई आपको इंडाइसिस, एक यहाँ पर आपको इंडाइसिस मिला है, और इंडाइसिस में भी आपको मिला है टेंसर फ्लो डॉट टेंसर, मतलब इसने हमें टेंसर दिया है। उसमें भी इसने क्या किया है, यहाँ पर ये दे दिया टेंसर मतलब मैट्रिक्स दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये वैल्यू उसने दी है। यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी थी यही वैल्यू दे दी है, और इस पर्टिकुलर टेंसर का शेप क्या है वो यहाँ पर उसने दे दिया है 2/2। और इस पर्टिकुलर टेंसर का शेप क्या है, डेटा टाइप क्या है, ये उसने बता दिया कि भाई ये इंटीजर 64 है, उसने डिसाइड किया। नेक्स्ट यहाँ पर हमें वैल्यू है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है,
वो जो वैल्यू हमने पास की थी उसको भी एज ए उसने टेंसर दिया है, राइट। और उस टेंसर का शेप क्या है यहाँ पर उसने दे दिया है 2 कॉमा, और उसके बाद इसका डेटा टाइप क्या है ये भी उसने मेंशन कर दिया, इंटीजर 32 बिट, उसने खुद बता दिया है। नेक्स्ट उसने ये डेंस शेप दिया है, हमने डेंस शेप दिया था तो उसको भी उसने एज अ टेंसर करके लिया है यहाँ पर 310। उसके बाद इस पर्टिकुलर टेंसर का शेप क्या है या उसने डिफाइन किया है। उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 64 बिट, राइट। तो इस तरीके से उसने इस टेंसर को, स्पार्स टेंसर को शो किया। इस तरीके से तो हमने स्पार्स टेंसर क्रिएट कर लिया है, और उसके ऊपर हम किस तरीके से उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये हम आगे चल के बात करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे हम स्पार्स टेंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट क्या करेंगे, हम करेंगे क्रिएट स्पार्स टेंसर फ्रॉम डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यू रहेंगे वो नॉन जीरो वैल्यू रहेंगी, बेसिकली उसको बोलते हैं। बट हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं इंपोर्ट करता हूँ, एक हमें अरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एज अ np को, राइट। यहाँ पर मैं numpy को इंपोर्ट कर लिया है, ऊपर मैं कुछ सेल लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक अरे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ np अंडरस्कोर अरे, वेरिएबल नेम दे दिया, और यहाँ पर मैं लेता हूँ np डॉट अरे, और उसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक 2D अरे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें ले रहा हूँ 1,0,0,0, राइट। और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आता हूँ, और यही मैं इस लिस्ट को कॉपी करता और नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4x4 बनेगा। इसको मैं स्पेस देता हूँ आपको समझने के लिए। और यहाँ पर जो वन वैल्यू यहाँ पर मैं लूंगा 0, यहाँ पर वन वैल्यू यहाँ पर मैंने लिया 0, यहाँ पर वन वैल्यू यहाँ पर मैंने लिया 0, और इस जगह पे मैं लूंगा 4, और इस जगह पे लूंगा मैं 2। जस्ट मैंने यहाँ पर एक नंपाई अरे क्रिएट किया है, राइट। अब इस नंपाई अरे को मैं कॉल करूंगा जस्ट नीचे, तो वो मुझे किस तरीके से देगा, कुछ नहीं, जो हमने नंपाई अरे क्रिएट किया है वही हमें मिलेगा। अब इस नंपाई अरे का इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, स्पार्स टेंसर क्रिएट करूंगा। तो स्पार्स टेंसर को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर tf डॉट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्पार्स डॉट फ्रॉम फ्रॉम अंडरस्कोर डेंस। अब एक्चुअली डेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा अरे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यू रहेंगे वो नॉन जीरो वैल्यू रहेंगे। बट यहाँ पर ऑब्वियसली हमें अभी स्पार्स टेंसर के ऊपर हम काम करें, तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली इसमें नॉन जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू ज़्यादा है और नॉन जीरो वैल्यू कम है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके, इस डेंस अरे का इस्तेमाल करके, डेंस टेंसर का इस्तेमाल करके अभी हम क्या करेंगे, उसको स्पार्स टेंसर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पार्स टेंसर को क्रिएट करने के लिए फ्रॉम डेंस से हम उसको कितने पैरामीटर दे सकते हैं, एक है टेंसर और दूसरा है उसका नाम। तो यहाँ पर हम टेंसर एज अ नंपाई अरे दे रहे हैं, आप उसको लिस्ट के फॉर्मेट में भी दे सकते हो, राइट। और उसको मैं असाइन करूंगा एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ sp2 फ्रॉम डेंस, राइट। और इसको मैं कॉल करूंगा तो ये हमें क्या देगा, ऑब्वियसली हमें ये इस तरीके से कुछ देगा, मतलब हमें टेंसर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। और उसका प्रिंट करूंगे, जस्ट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रिंट, और इसको मैं कॉल करूंगा। तो जैसे हमें पहले मिला था ये वाला, हमें टेंसर की जानकारी मिली थी स्पार्स टेंसर की, उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पर भी जानकारी मिल चुकी है, जैसे कि इंडाइसेस, वैल्यूज एंड डेंस शेप, राइट। तो इस तरीके से हमने दो तरीके से देखा कि हम किस तरीके से स्पार्स टेंसर क्रिएट कर सकते हैं। एक था हमारा एक्चुअली जो हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है टेंसर फ्लो में, स्पार्स टेंसर, राइट। किधर गया ये वाला स्पार्स टेंसर जिससे हमने स्पार्स टेंसर क्रिएट किया था। और दूसरा हमने क्या किया, हमारे पास एक्चुअली ये डेंस अरे था, राइट। डेंस टेंसर था, मतलब नंपाई अरे मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमने स्पार्स टेंसर क्रिएट किया। तो जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि हमारे पास एक्चुअल इमेज है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली उसकी साइज ज्यादा रहेंगे। तो आप चाहते हो कि उसकी साइज रिड्यूस करना है उस पर्टिकुलर टेंसर की या इमेज की, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उसको आप फ्रॉम डेंस से उसको स्पार्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी, जस्ट आप एज्यूम करो, आपका जो भी टेंसर रहेगा, जो भी इमेज रहेंगी, उसकी साइज कम हो जाएंगे, राइट। और उसको आपने स्टोर कर लिया। अब आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंडाइसेस को और शेप ऑफ स्पार्स टेंसर को आपको
एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, एट्रीब्यूट्स है, जिसका इस्तेमाल करके हम उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कंसिडर करो हमारा ये टेंसर है, राइट, ये हमारा टेंसर है, उसकी हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी जो हमने यहाँ पर दी, ये वैल्यू है, ये 1 2 4 ये एग्जैक्ट वैल्यू, राइट, और उस वैल्यू को आप यहाँ पर दे सकते हो, राइट। तो इस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आपका जो स्पार्स टेंसर जिस वेरिएबल में स्टोर है, डॉट लिखना है आपको वैल्यू, क्या लिखना है, वैल्यूज। उसके बाद उसका आप कॉल करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगे, राइट। इस तरीके से मतलब ये आपको एक टेंसर ही मिलेगा, राइट। अब उस टेंसर में से आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर है तो उसको आपको नमपाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया नमपाई, राइट। आपने कॉन्स्टेंट्स और आपने वेरिएबल देखा होगा तो आपको ये पता है कि भाई इस वैल्यू को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर नमपायर में ले लिया है, राइट। और उस नमपायर में से भी आपको लिस्ट में चाहिए तो आपको जस्ट आगे लिखना है डॉट to लिस्ट। तो इससे क्या कर सकते हो, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वो आपको लिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपको चाहिए इंडाइसिस, मतलब कोऑर्डिनेट्स, जो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक मैं न्यू से लेता हूँ और यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको जो स्पार्स वेरिएबल का नाम डॉट यहाँ पर लिखना है आपको इंडाइसिस, राइट। और उसके बाद आप उसको एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का टेंसर मिलेगा, उसमें से आपको एक नमपाई को एक्सेस करना है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है डॉट नमपाई, तो आपको एक यहाँ पे नमपाई अरे मिलेगा, उसमें से आपको सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए लिस्ट के फॉर्मेट में तो आप लिखोगे टू लिस्ट, राइट। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस 0 0 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू अवेलेबल है, 2 2 इसमें ये वैल्यू अवेलेबल है और 3 3 में ये वैल्यू अवेलेबल है। और उसको आप एक्चुअली देखना चाहते हो मैट्रिक्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हो किधर, ये 0 0 में 1 है, 2 2 में ऑलरेडी 2 है और 4 4 में 4 है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आपको चाहिए उसका शेप, भाई उस पर्टिकुलर स्पार्स मैट्रिक्स का शेप क्या है वो आपको चाहिए, तो आपको लिखना है स्पार्स टेंसर डॉट उसके बाद लिखना है आपको शेप, राइट। तो इसको आप कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको उसका शेप भी मिल जाएगा। और इसको भी आप नमपाई और टू लिस्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेंगी। सॉरी, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शेप नहीं लिखना है, शेप आपको लिखना है डेंस शेप लिखना है, राइट। तब आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली है 4 4, राइट। तो आपको शेप की जगह पे डेंस शेप लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज किए हमारे स्पार्स टेंसर के, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट उनको सेल को डिलीट करता हूँ, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अब हम जानते हैं कि भाई हमारे पास स्पार्स टेंसर है, राइट, और उसको हमें डेंस टेंसर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई डेंस टेंसर क्या होता है। इफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉन जीरो देन द टेंसर इज कंसिडर एज अ डेंस, ओके। बट यहाँ पर फिलहाल एक्चुअली वैसी सिचुएशन नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास पास्ट टेंसर है, यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास पास्ट टेंसर है, ये इस तरीके से दिखता है और उसकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रहती है, मतलब इंडाइसेस रहते हैं, और यहाँ पर उसकी हमारे पास वैल्यूज रहती है और उसके बाद हमारे पास उसका शेप रहता है, ये मेन चीजें रहती है। बट अब हमने उसको कॉम्प्रेस कर दिया, इनकोड कर दिया, उसका छोटा फॉर्म कर दिया। एज अ स्टोरेज के लिए हम इसको कर लेंगे, बट उसके बाद जब हमारे पास उस इमेज को मतलब या उस टेंसर को एक्सेस करना है ओरिजिनल फॉर्मेट में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, और एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है, कौन सा है, उसको बोलते हैं टेंसर फ्लो डॉट, यहाँ पर आपको लिखना है स्पार्स, उसको बाद आपको लिखना है डॉट टू डेंस डेंस। जैसे हमने डेंस से स्पार्स में कन्वर्ट किया था तो उसके लिए हमने लिखा था फ्रॉम डेंस, और हमें स्पार्स से डेंस में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे टू अंडरस्कोर डेंस। और उसके बाद हमें जो भी हमारा स्पार्स टेंसर था उसको हमें यहाँ पर कॉल करना है। तो हमारे पास ये स्पार्स टेंसर है, उसको हम यहाँ पर दे देंगे और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डेंस टेंसर फ्रॉम स्पार्स टेंसर, राइट। और उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं यहाँ पर नीचे कॉल करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने स्पार्स टेंसर को हमने कन्वर्ट कर दिया डेंस टेंसर में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल हमारा टेंसर किस तरह से दिखता है और उसको हमने कॉम्प्रेस किया था इस फॉर्मेट में, राइट। और उसको हमने अभी फिर से हमारा जो मेन फॉर्मेट है, ये जो मेन फॉर्मेट है, इस मेन फॉर्मेट में इसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। बट आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जानकारी मिलेंगे टेंसर, उसका शेप और उसका डेटा टाइप, क्योंकि ऑब्वियसली टेंसर फ्लो में तो ये टेंसर है।
और उसको आप numpy अरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल आपको उस वेरिएबल का नाम लेना है, उसके बाद आपको लिखना है डॉट numpy, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट था उसका, उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया है, राइट। और बीच में हमें उसको कॉम्प्रेस किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि हम डेंस से स्पार्स टेंसर क्रिएट करते हैं और स्पार्स टेंसर से हम फिर से डेंस करते हैं, राइट। जब आप डीप लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेनिंग करते हो, राइट, तो उस वक्त ये जो स्पार्स टेंसर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कन्वर्ट डेंस टेंसर इनटू नंपाई। तो ऑब्वियसली हमारा हो ही चुका है यार, यही पे हमने कर लिया है। ओके, तो अभी हमारा इस हेडिंग को मैं डिलीट करूंगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन स्पार्स टेंसर। तो जैसे कि आपने बोला कि हमने स्पार्स टेंसर बाई क्रिएट किया है, हमने डेंस टेंसर क्रिएट किया है, बट उसके ऊपर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अब मान लो हमारे पास एक्चुअल अरे है, राइट, और ये हमारे पास दूसरा एक्चुअल अरे है, और उसको मैं एडिशन करें तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज एडिशन करेंगे। तो इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ। तो आप देख सकते हो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट के साथ हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद हमें जो अरे मिलेगा उसका शेप भी ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर हमें स्पेस भी ज़्यादा लगेंगी। तो अभी स्पेस और टाइम इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, दोनों को हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स है उसको हम करेंगे पार्स में, और स्पार्स टेंसर में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें टाइम बहुत कम लगेगा। उसके बाद हम उसको डेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सही बात है, नहीं तो उसको हम स्पार्स में स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लिखना पड़ेगा टेंसर फ्लो डॉट स्पार्स डॉट, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऐड, और उसके बाद आपको लिखना है ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है a कॉमा बी कॉमा थ्रेशोल्ड, राइट। तो अभी थ्रेशोल्ड के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, जब हम ऐड को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो a का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक स्पार्स टेंसर देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर एक स्पार्स टेंसर है, ये हमारा स्पार्स टेंसर है, तो उसको हम दे देंगे। ओके, उसको हमें दूसरा स्पार्स टेंसर देना है, तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास दूसरा स्पार्स टेंसर नहीं है सेम शेप का, तो हम उसी को एज अ दूसरा स्पार्स टेंसर करके हम ले लेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों स्पार्स टेंसर में एडिशन करेंगे। तो ऑब्वियसली स्पार्स टेंसर में यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर आप देखें तो इस पास्ट टेंसर में यहाँ पर वैल्यू, राइट, इस वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारे पास तीन वैल्यू इसमें एडिशन करेंगे एलिमेंट वाइज। तो 1 + 1 क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा। सिंपल, कम टाइम लगा और कम टाइम में एडिशन भी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर जो एडिशन हो गई उसको मैं एक वेरिएबल को असाइन करूंगा, तो यहाँ पर मिलता हो स्पार्स टेंसर ऐड, राइट। और इस टेंसर को मैं कॉल करूंगा तो ये क्या करेंगे, मुझे ये भी हमें स्पार्स टेंसर को ही दे देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रिंट। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोनों स्पार्स टेंसर लिए और दोनों स्पार्स टेंसर का हमने एडिशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें टाइम भी कम लगेगा और हमें स्पेस भी कम लगेंगे उनको स्टोर करने के लिए। पर उसको आप एक्चुअली उनको देखना ही चाहते हो भाई, तो उसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है जो आपने ऑलरेडी उसको यूज किया है, स्पार्स टेंसर डॉट टू डेंस, राइट। तो यहाँ पर आप उसको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है टेंसर फ्लो डॉट स्पार्स डॉट टू डेंस, और यहाँ पर आपको लेना है वेरिएबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसको अपने एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिया है, इसको मैं नमपाई में करूंगा डॉट नमपाई। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एडिशन की है, और उसके बाद हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में जो हमारा टेंसर था वो भी हमें मिल चुका है। मैंने आपको बोला था 1 + 1 2 + 2 4 और 4 + 4 8, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हम स्पार्स टेंसर का इस्तेमाल करके हम कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, राइट। तो ये जो ट्यूटोरियल है अभी बहुत लंबा हो चुका है, और इसके ऊपर आप और लर्न करना चाहते हो डिटेल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो यार, आज के इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई हाउ टू क्रिएट अ स्पार्स टेंसर। तो उसमें हमने देखा कि भाई सबसे पहले स्पार्स टेंसर क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे टेंसर में, या टेंसर को आप मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो, तो ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट वो जीरो रहेंगे उसको हम बोलते हैं स्पार्स टेंसर, राइट। बट जब स्पार्स टेंसर में मैक्सिमम वैल्यू जीरो रहती है और वहां पे
ओनली फ्यू वैल्यू नॉन जीरो रहती है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको एनकोड कर सकते हैं, ताकि हमें स्पेस एंड कंप्यूटेशन पावर कम लगेगा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम टेंसर फ्लो में क्या करते हैं, उसको टेंसर फ्लो डॉट स्पार्स इसका इस्तेमाल करके हम वो स्पार्स टेंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। वन है इंडाइसेस, जिसमें हम कोऑर्डिनेट रखते हैं नॉन जीरो वैल्यू के, वैल्यू जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू रहती है नॉन जीरो वैल्यू, और उसके बाद डेंस शेप, जो हमारे मैट्रिक्स का टेंसर का शेप हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट हमने देखा कि भाई हम किस तरह से स्पार्स टेंसर को हमने डेंस टेंसर से क्रिएट किया है, और डेंस टेंसर को जो एक्चुअली बोलते हैं वह ऐसा टेंसर जिसमें मैक्सिमम नॉन जीरो वैल्यू रहती है, बट हालांकि यहाँ पर ऐसा हमने नहीं किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि भाई एक्सट्रैक्ट वैल्यू इंडाइसिस एंड शेप ऑफ स्पार्स टेंसर, तो यहाँ पर हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्पार्स टेंसर टू डेंस टेंसर। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई हमारे पास बहुत बड़ी इमेज है जिसमें मैक्सिमम जो पिक्सल है वो डेड है, मतलब जीरो है, तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे, मतलब रिड्यूस कर देंगे उस इमेज को जिसका हमने इस्तेमाल किया था फ्रॉम डेंस से। उसके बाद उस पर्टिकुलर इमेज को हमें और ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसको उस वक्त हम क्या करेंगे, हम टू डेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो भी डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्पार्स टेंसर के ऊपर, बिल्कुल, और इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमें बहुत कंप्यूटेशन पावर लगेगा, क्योंकि हमारे पास फ्यू नॉन जीरो वैल्यू रहेंगी, उन्हीं को हमें ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन करना है, और उसके बाद हमें उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए भी हमें बहुत स्पेस कम लगेंगे, राइट। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो, और इसके साथ ऐड की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन कर सकते हो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्पार्स टेंसर क्या होता है, उसको हम किस तरह से डिटेल में यूज करते हैं, और इसके बाद भी आपको और डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो यार, इस ट्यूटोरियल को अब यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो।